वरना नकली चेहरा के सामने जिंदगी जियो तो बिखर जाएगा जीवन। आज मैया की बात हो रही है दादा, सासू मैया अगर काम कराएगी तो सादे में रहेगी, वरना न्यारे हुए जाओ। सादे में नाई बनेगी, न्यारे हुए जाओ। आज मैया सासू करेगी वृद्धाश्रम में देखा है, और ज्यादा से ज्यादा वृद्धाश्रम में माताएं सर्विस बहन की माता पिता होते मैंने देखा है, जिनकी सरकारी नौकरी लगी होती है। जब भी इंटरव्यू लिया जाता है वृद्धाश्रम में तो माताओं से पूछा जाता है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। बोले मेरा बेटा सरकारी मास्टर है। बोले तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गया? बोले बहू रहने नहीं देती। और फिर दूसरे से पूछा गया कि तुम्हारा बेटा क्या करता है? बोले मेरा बेटा IPS ऑफिसर है। बोले यहाँ क्यों छोड़ गया? बोले बहू साथ रहने नहीं देती। तो यार ज्यादा से ज्यादा माता पिता को अमीरों के घरों में ठुकराया जाता है, लेकिन एक किसान ऐसा होता है, किसान 2 रोटी खाएगा नमक के साथ तो अपने माँ बाप को भी खिलाएगा। लेकिन मेरा एक कई निवेदन है, जो दौलत के नशे में आकर के माँ बाप को भूल रहे हैं, लेकिन एक जब तुम भी बाप बनोगे, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें ताने देगा, तुम्हें घर से निकालेगा, तब याद आएगा कि साईं के दरबार में बदले कहूँ ना जाए, और वो पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से? डबल बेड पर और बाकी सब साइड पे सुन, कहीं से फर्क नहीं पड़ता उसको, और बहू की बात मान के बेटा माँ बाप पर जुल्म करता है। ऐसी औलाद को जो औलाद अपने माँ बाप को ना सेवा कर सका तो उससे जन्म लेना व्यर्थ है। ध्यान देना, अगर माँ बाप के आंखों में आंसू आए और रो करके ये कह दे माँ बाप भगवान मुझे बांझ बना देना, लेकिन अगले जन्म में मुझे ऐसी औलाद मत देना, तो समझ जाना तुम्हारा जन्म लेना बेकार हो गया, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो गई है।
बेटा तेरे जैसा बेटा पाकर के धन्य हो गई। अगले जन्म में अगर मुझे बेटा मिले तो तू ही मेरा बेटा बन करके आना, तो समझ जाना जन्म लेना सफल हो गया है। और बेटियों के लिए भी कहना है, अगर माँ बाप रो करके कह दे कि ऐसी कुलक्षण बिटिया कभी किसी को ना देना, छाए में बांझ रह जाए, तो समझ जाना बेटियों को जन्म लेना बेकार हो गया है। और माँ बाप कह दे कि धन्य है मुझे बेटी अगर अगले जन्म में दे, तो भगवान फिर से तुझे यही बेटी देगा। देखो हम झूठ नहीं कह रहे हैं, साथ में जो लक्ष्मी है तुम्हारे जिला बदायूं की है, जो ग्राम करौली के रहने वाले ये बिसौली के पास, हाँ बिसौली के पास है, ये हमारे घर रहते हैं। एक बार हमारे पिताजी हमसे कह रहे थे कि बिटिया अगले जन्म में तू राजा बने, हम तेरे नौकर बन जाए। तो मैंने कहा तुम नौकर काहे बनोगे? एक ही बात बोले बेटा, अगले जन्म में तू बहुत बड़ी राजा बने और मैं तेरी नौकर बन जाए। मैंने कहा ऐसी बात काहे कह रहे हैं? ठीक है राजा बने अच्छी बात, लेकिन आप नौकर बने ये गलत बात है, ये नहीं बोलना है आपको। तो कहने का मतलब है जन्म अगर माँ बाप तुमसे रो करके कह रहे बेटा तेरे जैसे बेटी या बेटा पाको में धन्य हो गए, तो समझ जाना जीवन में तुम्हें हर खुशियाँ मिल गई है, हर प्रेम मिल गया है, माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया। और क्या है जिंदगी? अरे यही तो जिंदगी है जो बुजुर्गों के बड़े बूढ़े के आंखों में प्रेम के आंसू आए और प्रेम में बंध करके तुमसे कहे कि लाला तेरा जैसा बेटा पाकर धन्य हो गया। क्या करना माना बहू को खोले डोलेगी, ऐसा कलयुग चल भी रहा है और आगे आएगा भी। पहले माताएं अपने बच्चों को आंचल में छुपाती थी साड़ी के पल्लू में। किसी ने कहा कि आगे अब आंचल नहीं बचेगा बच्चों को छुपाने के लिए। बोले क्यों? बोले आगे लड़कियां साड़ी नहीं जिसका पैंट पहनेंगी, अब आंचल ये साड़ी का पल्लू कहां से आएगा? अरे देखना प्यारे वो समय आएगा क्या